Hey everyone, this is Neha Shukla. Welcoming my YouTube channel. Let's start the new chapter of class 9, The Little Girl by Catherine Mansfield. She focuses on Kezia. She was a young and beautiful girl. Her view about her father that he was harsh and unloving. One day her father cared for her during illness and revealing the depth of love and affection. The beautiful story highlights the bond between children and parents and showing that how can we love while in strictness. I remember the quote related to father, that is one, that father, life does not come as an instruction book so that we have a father. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? यानी जब उसके फादर कीजिए के फादर आ जाते हैं इवनिंग में, तब का बताया गया है कि ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम। उसके फादर ड्राइंग रूम में होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी चाय लेके आओ। हैज नॉट पेपर कम yet? क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी। मदर जाओ और देखो। इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। अगर पेपर आ गया तो ठीक है, पेपर लेके आओ और आओ मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया की जो मदर है वो केजिया को बुलाती हैं। इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, सो यू कैन कम डाउन। यानी जो केजिया होती है वो सीढ़ियों पे होती है, तो बोलती है उनसे कि तो तुम नीचे आ जाओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जूतों को उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। स्लिप डाउन का मतलब होता है वो जो लड़की थी केजिया को धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे आती है, अनविलिंगली आती है, ना चाहते हुए भी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे धीरे वो हॉल तक जाती है आगे। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को आराम से पुश करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way. उसके जो पिताजी हैं वो चश्मे लगाए होते हैं और उसको देखते हैं इन अ वे। देखो इंग्लिश कम्युनिकेशन में इन अ वे का मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे सपोज दैट मैं कहीं कोई कैफे पे गई और वहाँ का मैंने फास्ट फूड खाया, कोई भी चीज़ खाया, तो वो मुझे अच्छा भी लगा और नहीं भी लगा, तो बोल सकते हैं कि हाँ ये फूड अच्छा भी था, इन अ वे नहीं भी था, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं हाँ इस तरीके से उसे केजिया को देखा। डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। लेकिन ये वही छोटी सी लड़की जो केजिया थी उसके लिए थोड़ा डरावना हो सकता था। वो ऑलरेडी अपने पिताजी से बहुत डरती थी, तो इसके लिए वो फियर वाली बात थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। जो केजिया है वो जल्दी से जाती है और उनके शूज को उतारती है, किसके? अपने पिताजी के। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन जूतों को बाहर रख देती है। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी थी? क्या तुमने कोई बैड एक्टिविटी नहीं की? आज तुमने अच्छा बिहेव किया, मम्मी की हेल्प की, दादी जी की हेल्प की, ऐसे वो उससे पूछते हैं। तो आगे देखते हैं कीजिए का रिप्लाई क्या होता है। आई डू नॉट नो फादर। जब उसके फादर केजिया से आस्क करते हैं कि आज तुम अच्छी लड़की बनी थी, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, तो वो थोड़ा क्या करती है, स्टैमर करते हुए बोलती है, यानी हकला के बोलती है, थोड़ा डर के बोलती है अपने पिताजी से कि मुझे नहीं पता पिताजी। यू डू नॉट, तो यानी उन्होंने भी स्टैमर करते हुए उससे बोला, मतलब बिल्कुल उसकी कॉपी करते हुए, कि तुमको नहीं पता कि तुम आज अच्छी लड़की की तरह बिहेव कर रही थी और नहीं कर रही थी। इफ यू stutter like that, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से क्या करोगी, स्टैमर करोगी या फिर हकला के बोलोगी, रुक के बोलोगी, तो जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हें जरूर एक दिन डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। सी नेवर stuttered with other pupil had quite given it up, but only with father because she was trying so hard to say the words properly. वो जब किसी से भी बात करती थी, कौन? कीजिया, तो कभी भी रुकती नहीं थी, हकलाती नहीं थी, ये नहीं कि बोलते टाइम चुप हो गई, डर गई, फियर है उसके अंदर। लेकिन जब अपने पिताजी से बात करती थी तो वो क्या करती थी, स्टॉप हो जाती थी। गिव इट अप का मतलब होता है रुकना, और इसका मतलब होता है स्टैमर होना, हकलाना, ठीक है, बोलते टाइम चुप हो जाना। बट ओनली विद फादर, लेकिन अपने
पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ ही ऐसा होता था उसके साथ, बिकॉज ऑफ देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा क्या हार्डली सोचना पड़ता था कि हाँ मुझे अपने फादर से बात करनी है। उसके जो फादर थे उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो सोचती थी कि हाँ अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा कर दिया तो मुझे पिटाई भी लग जाएगी। टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली, इसीलिए वो कोई भी वर्ड या कुछ भी बोलने से पहले हकलाती थी। What's the matter? What are you looking so risked? Risked का मतलब W साइलेंट है इसमें, risked का मतलब होता है unhappy। तो what's the matter? What are you looking so risked about mother? यानी कि उसके फादर केजिया से बोलते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो। और फिर उसकी मदर से, केजिया की मदर से बोलते हैं, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर टू द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। यानी कि केजिया की मदर से उसके फादर बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जो तुम्हारी बेटी है उसे हैप्पी रहना सिखा दो, क्योंकि ये बहुत अनहैप्पी रहती है और इसे देख के ऐसा लगता है कि वो खुद को ही कभी मार ना ले, यानी कि सुसाइड ना कर ले, ऐसा बताया गया है। ठीक है। Here Kezia carry my teacup back to the table carefully। अब उसके फादर क्या बोलते हैं केजिया से, यहाँ पे आओ और क्या करो, मेरी टी कप को उठाओ और जाकर वहाँ पे रख दो केयरफुली, सावधानी से। He was so big, his head and his neck, especially his mouth। यानी वो बताती है अपने पापा का अपीयरेंस, वो बोल जैसे कि वो अपने पापा, उसके जो पापा होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं इसके केजिया के, और वो काफ़ी डरती है अपने फादर से। तो उसके लिए क्या है कि उसके जो फादर है लुक लाइक अ राक्षस, कि राक्षस की तरह ही देखते हैं। तो वो क्या बताती है कि मेरे जो पिताजी हैं उनके जो हाथ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनका जो नेक है वो भी काफ़ी बड़ा है, और सबसे बहुत बड़ा उनका क्या है, उनका मुंह है, माउथ बहुत बड़ा है जब वो उबासी लेते हैं। तो ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि मेरे जो फादर हैं वो एक राक्षस की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा हेट करती थी, वो इतना कनेक्ट नहीं थी अपने फादर के साथ, बिकॉज ऑफ उनकी रूड बिहेवियर की वजह से। वो देखती थी कि वो ऑफिस से आते हैं, आने के बाद ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, उसके बाद उसकी केजिया की मदर से बोलते हैं जाओ मेरे लिए टी लेके आओ, न्यूज़पेपर लेके आओ, मेरे शूज़ निकालो। तो उसको लगता है कि हाँ कि ये जो है ये अच्छे इंसान नहीं है, किसी से अच्छे से बैठ के बात नहीं करते, मेरे से प्यार नहीं करते हैं, किसी से नहीं करते हैं, या मेरे से बात भी नहीं करते हैं। तो इन सब बिहेवियर को देख के वो अपने फादर से अटैच करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फादर होते हैं वो होल डे हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद जब वो घर आते हैं तो बहुत थके रहते हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं, इसके वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसे ये फील हो जाता है। On Sunday afternoon, grandmother sat down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। यानी जो केजिया की ग्रैंडमदर होती है वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है कि जाओ अपने फादर और मदर के साथ कुछ बातें करो, इंटरेक्ट करो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन या अदरवाइज वॉचिंग टीवी। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन जो छोटी लड़की जो केजिया होती है, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंड kerchief on his face on one of the best cushions, sleeping soundly and slowly। यानी कि वो बताती है केजिया कि जब भी मैं जाती हूँ अपने फादर और मदर के पास तो मैं अपनी मदर को रीडिंग करते हुए देखती हूँ और अपने फादर को सोफे पे लेटे हुए देखती हूँ, और सोफे के पास जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो क्या करते हैं, अपने पैर के नीचे रख लेते हैं और हैंड kerchief को निकाल के वो अपने फेस को कवर करके ऐसे वो लेटते हैं। तो वो उस टाइम क्या करती है, सी सैट ऑन द स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती है। कौन, केजिया। ग्रेवली का मतलब होता है सीरियस होना। तो जो केजिया है वो स्टूल पे बैठ के सीरियस वे में अपने पिताजी को, अपने फादर को देखने लगती है। ऐसे ही वो डिग्री करती है हर संडे को। Watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her। यानी वो जब तक अपने फादर को देखती है जब तक कि उसके फादर उठते नहीं हैं, और जब उठते हैं तो वो स्ट्रेच करते हैं अपने हाथ को और उससे पूछते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। तो देखते हैं जो केजिया है वो उसे सीरियस वे में देख रही है, तो केजिया से बोलते हैं डोंट स्टेयर, इस तरीके डोंट स्टेयर, घूरो मत। सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे मत घूरा करो नहीं तो तुम एक लिटिल ब्राउन आउल लगती हो जब तुम मुझे इस तरीके से घूरती हो। सो
वन डे एक दिन when she was kept indoor with a cold her, यानी एक दिन जब केजिया को कोल्ड था और वो घर में थी, her grandmother told her that father's birthday was next week, की तुम्हारे पिताजी का नेक्स्ट वीक क्या है, बर्थडे है। And suggested she should make him a pin cushion for a gift, यानी केजिया की जो मदर है वो उसको सजेस्ट करती हैं कि आपके फादर का नेक्स्ट वीक क्या है, बर्थडे है, तो आप क्या करो, उनको पिन कुशन गिफ्ट कर दो आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि येलो सिल्क से बना हो, और उसे कोई येलो सिल्क देती भी है। फिर क्या होता है, बहुत हार्ड वर्किंग वे में जो केजिया होती है वो क्या करते हैं, डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिल देयर शी साइडेड, यानी उसको लेती है उस येलो सिल्क को और उसमें बस फिलिंग का रह जाता है कि मैं इसमें क्या फिल करूं, और उसे तीनों साइड से सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट, हाँ कि मैं इसमें क्या फिल करूं इस क्वेश्चन में। विद दैट वाज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, जो उसकी ग्रैंडमदर होती हैं, किसकी, केजिया की, वो गार्डन में होती हैं टू लुक फॉर द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, यानी जो केजिया की जो ग्रैंडमदर होती हैं वो गार्डन में होती हैं। सी वंडर इनटू मदर्स बेडरूम, और वो क्या करती है, जो केजिया होती है अपनी मदर के बेडरूम में जाती है टू लुक फॉर ए स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है, अ शॉर्ट क्लॉथ को बोलते हैं या एक वेस्टफुल क्लॉथ को बोलते हैं, कोई भी छोटा सा फटा कपड़ा या छोटा कपड़ा या वेस्टफुल चीज को बोलते हैं, कोई कागज का भी हो सकता है हाफ पार्ट, उसे बोला जाता है स्क्रैप। तो वो स्क्रैप ढूंढ रही होती है कि रूम में कहीं मिल जाए कुछ बेकार चीज जिसको मैं अपने पिन कुशन में, येलो सिल्क वाले कुशन में फिल कर सकूं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सीड्स, बेड पे वो क्या देखती है, बहुत सारी सीड्स पड़ी होती हैं पेपर की, सीड्स ऑफ पेपर, गैदर देम अप टू, और क्या करती है वो, गैदर करती है, इकट्ठा करती है, एंड टोर देम इनटू अ टिनी पीसेस, और उन्हें क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट में उसे फाड़ लेती है, किसको, पेपर को। एंड स्टफ्ड हर केस देन स्यूड अप द फोर साइड, और जो पिन कुशन का उसने तीनों साइड को सिल रखा था, तो फोर साइड को वो क्या कर लेती है, सिल देती है स्टफ करके। स्टफ में क्या करती है, फिलिंग क्या करती है, वो कुछ सीट पेपर होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं जो कि बैग पे पड़े होते हैं उसकी मदर के, वो उठाती है और उनको फाड़ती है और उसको उसमें डाल देती है। किस लिए कर रही है वो ये सब, अपने फादर के बर्थडे के दिन वो क्या करेगी, पिन कुशन को गिफ्ट करेगी। उसकी ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था कि आपके फादर का बर्थडे है एंड आपको क्या करना है, कोई सरप्राइज देना चाहिए। दैट नाइट देयर वाज, उसी रात, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, यानी उसी रात घर में बहुत शोर होने लगता है, गुस्से में होते हैं सब लोग, आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग ये सब हो रही होती है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द कोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट, अब जो केजिया के जो फादर होते हैं उनकी की स्पीच थी कोर्ट ऑथोरिटी, और वो क्या है, वो स्पीच मिल नहीं रही होती है, इसीलिए इतनी फाइटिंग है, इतनी आर्ग्यूमेंट घर में होती है। Rooms were searched, servants questioned, finally mother came into Kezia's room. Kezia, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो उसके फादर थे, केजिया के फादर, कोर्ट ऑथोरिटी का कोई स्पीच था वो गायब हो गया था घर से, और वो किसने गायब किया था, केजिया ने किया था, बिकॉज ऑफ उसे पेन कुशन बनाना था अपने फादर के लिए, तो वो क्या करती है, उस पेपर को टोर कर देती है, और आफ्टर टोर वो क्या करती है, उसे फिल कर देती है उसको पेपर सीट को, किसमें, पेन कुशन में, फॉर हिज फादर बर्थडे। सो रूम को सर्च कर लिया गया, रूम में हर जगह कॉर्नर में भी चेक किया गया कि वो पेपर सीट कहीं मिल जाए, नहीं मिले। उसके बाद सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछा गया। फिर फाइनली क्या होता है, मदर बोलती है हाँ चलो मैं केजिया से भी एक बार पूछ लेती हूँ। मदर केम इनटू केजियास रूम, मदर जो थी केजिया की वो उनके रूम में जाती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन द टेबल, तो केजिया की जो मदर है वो श्योरिटी से बोलती है हाँ केजिया तुमने कोई पेपर नहीं देखा होगा, कुछ टेबल पे कोई पेपर पड़ा था, तुमने देखा है क्या? इन आवर रूम, हमारे रूम में। ओह यस, हाँ देखा है। सी सेड, भी कहती है, आई टोर देम अप, मैंने उन पेपर को क्या किया, फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट
स्क्रीम, उसकी मदर बोलती क्या, और वो चिल्लाते हुए ऐसा बोलती है, मदर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेड, यानी मदर बोलती है कि आओ जल्दी यहाँ पे सीधे आओ, ड्राइंग रूम में आओ जल्दी से, और अभी आओ, राइट नाउ, इमीडिएटली आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन का मतलब वही उसे खींचते हुए लेकर आती हैं उसकी जो मदर होती है, किसको, केजिया को, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर होता है, तो जहाँ पर उसके जो पिताजी थे अपने हैंड को पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे, वहाँ पर वो केजिया को लेके जाती हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक वेल ही सेड शार्पली, गुस्से से कहते हैं, मदर एक्सप्लेन, जब मदर एक्सप्लेन करती हैं, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो केजिया को घूरने लगते हैं कि क्या तुमने किया है, तुमने मेरे ऊँट और धरती के पेपर को फाड़ दिया, डिड यू डू दैट, केजिया तुमने किया है ये, नो सी विस्पर, यानी वो डायरेक्टली, वो तो पता है स्टैम्पर करने लगती थी फादर के सामने कुछ बोलने में, हार्डली उसके मुंह से कोई वर्ड निकलता था, तो अभी भी वही उसका फुसफुसाना होता है कि क्लियरली बोलती है कि हाँ किया है नहीं किया है। मदर गो अप हर रूम एंड फेस डाउन द डैम का मतलब होता है वही यूजलेस थिंग जिसके लिए इसने मेरे ऊँट और धरती के पेपर को फाड़ा है, उसको जरा लेके आना, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए फाड़ा है, और इसे लेके जाओ। See that the child put to bed this, और क्या बोलते हैं कि केजिया को जल्दी से लेके आओ, जल्दी से यहाँ से लेके जाओ और उसे बेड पे जाके सुला दो, मैं उसे यहाँ पे नहीं देखना चाहता। अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, यानी जब उसके पापा, उसके फादर, केजिया के जो फादर हैं, जब उसे डांटते हैं, उसकी मदर जब डांटती हैं किसकी, केजिया की, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, वो रूम में जाके क्या करती है, अपने काफ़ी ज़्यादा रोती है, उसके बाद क्या करती है, वो बेड पे लेटी होती है, ले इन द शैडो रूम, और एक ऐसे रूम में, देखो अपने रूम में लेटी होती है, उसके बाद होता है ना दरवाजा हम खोलते हैं तो थोड़ी सी लाइट आ रही होती है रूम में, यानी पूरी जो रूम की जो लाइट है वो ऑफ है, अंधेरा है, डार्कनेस है, और केवल डोर थोड़ा सा खुला हुआ है, तो उसकी जो लाइट आती है उसमें वो कुछ सैड पैटर्न बना रही होती है फ्लोर पे, यानी जमीन पे। एंड द नेक्स्ट पैरा इज देन फादर कैम इनटू द रूम, तब उसके पिताजी, केजिया के पिताजी रूम में आते हैं, एंटर करते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड, यानी हाथ में रूलर, एक छड़ी लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू, यानी क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू केजिया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। फॉर दिस, किसके लिए, फॉर दिस फोर्थ और थर्टी का जो पेपर तुमने टोर किया है, जो तुमने मेरे पेपर को फाड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तुमको मारूंगा और पनिशमेंट दूंगा। आफ्टर पनिशमेंट यू रियलाइज दैट, कि जो चीज़ तुमसे तुम्हारी नहीं है उसको तुम्हें छूना नहीं चाहिए। He said, oh no no, she said होगा, she said no no, मतलब वो अपने फादर को मना करती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। she screamed, यानी वो चिल्लाती है, hiding under the bed's clothes, बेड पे लेटी होती है, जो चादर होता है उससे खुद को कवर करती है। he pulled them aside, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसे खींच के एक साथ एक तरफ कर देते हैं, sit up, उठ के बैठ जाओ। he ordered, वो उसे ऑर्डर देते हैं, किसको, केजिया को, and hold out your hand, और अपने आगे को, अपने हाथों को आगे करो। You must be taught once, कि तुम्हें सीखना चाहिए एक बार, and for all not to touch, कि कोई चीज़ छूनी नहीं चाहिए, या किसी भी चीज़ का हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में। What does not be belong to you, जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करती जो चीज़, but it was for your birthday, लेकिन वो चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि पिताजी मैंने तो पिन जो येलो सिल्क से बनाया था वो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था, लेकिन फादर को इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं था, क्योंकि बर्थडे से ज़्यादा उनके लिए जो एसेंशियल चीज़ थी वो फोर्थ और थर्टी की स्पीच थी, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है उनके लिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, आवर्स लेटर, अब क्या होता है, पिटाई तो उसकी लग जाती है केजिया की, काफ़ी छोटी लड़की होती है, तो जब हम
बचपन में कभी भी पेरेंट्स से कोई पिटा होगा तो पिटने के बाद क्या होता है, वो हमारे एनिमी बन जाते हैं। तो यही सिचुएशन है। अब आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर। अब क्या होता है, उसकी दादी जी आती हैं, किसकी, केजिया की। अब सबके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर ऐसे ही होते हैं, शोइंग द लव, रिवीलिंग द डेप्थ ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऐसे ही होते हैं सबके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर। यानी अगर पेरेंट्स मारेंगे तो वो आएंगे आफ्टर कुछ घंटों के बाद और आके हमको मनाते हैं। वो किस वे में मना रहे हैं केजिया को, कौन मना रहे हैं, उनकी ग्रैंडमदर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, grandmother क्या करती हैं, आती हैं, केजिया को शॉल में लपेटती हैं, रैप करती हैं, एंड रॉक्ड हर, उसे झुलाती हैं, किस पे, इन रॉकिंग चेयर, यानी झूलने वाली चेयर जो होती है उस पे उसे झुलाने लगती है, उसे मनाने लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे। द चाइल्ड क्लंग, क्लंग का मतलब चिपटना होता है, लिपटना होता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, या गले मिलना भी बोल सकते हैं। टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो क्या करती है, जो केजिया होती है अपनी ग्रैंड मदर से जाके क्लंगिंग कर लेती है, उनसे चिपक जाती है। The little girl was left alone in the house with Alice, यानी छोटी जो केजिया थी वो अकेला उसे छोड़ दिया गया था एलिस के साथ, जो उनके लिए खाना बनाती थी। The cook that was all right in the daytime, ठीक है, वो एलिस के साथ डे टाइम में रह सकती थी, पूरे दिन वो रह लेती थी, लेकिन but while Alice was putting her to the bed, लेकिन जब एलिस उसे बेड पे लेके जाती थी सुलाने के लिए, she grew suddenly afraid या fear, अचानक से फिर वो डर जाती थी। यानी जो केजिया थी वो अकेले सोया नहीं करती थी, उसे नाइटमेयर आया करते थे, तो डरावने सपने आया करते थे, तो वो क्या करती थी, अपने ग्रैंडमदर के साथ सोती थी। तो यही बताया गया है। What I do if I have a nightmare, वो बोलती है केजिया कि मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइटमेयर रात में आएगा। She asked, वो पूछती है किससे, अपनी सर्वेंट से। आई ऑफ्टन हैव अ नाइटमेयर, मुझे अक्सर नाइटमेयर आया करते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क ऑल टाइम, इट ऑल गेट विस्पर, यानी वो बोलती है कि मैं नहीं रह सकती बिल्कुल डार्कनेस में और मुझे नाइटमेयर आते हैं, और जब मुझे नाइटमेयर आते हैं तो मेरी जो ग्रैंड मदर है, जब मुझे नाइटमेयर आते हैं रात में तो वो अपने पास मुझे सुला लेती है। अब वो घर पे नहीं है, मेरी मदर घर पे नहीं है, तो अब मुझे कौन सुलाएगा, उनके अपने पास। Let's start the chapter. That is the little girl. To the little girl, he was a figure be feared and avoided every morning before going to work. यानी इसमें बताया गया है जो केजिया लड़की है वो क्या करती है, ए फिगर टू बी फियर का मतलब होता है अ पर्सन टू बी फियर, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। एंड अवॉइडेड, और उनको वो क्या करती है, मोस्टली अवॉइड करती रहती है अपने फादर को। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, मतलब जब भी वो, उसके जो पिताजी हैं वो काम पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, ही कैम इनटू हर रूम, वो उसके रूम में आते हैं केजिया के, एंड गेव हर एक कैजुअल किस, और उसे कैजुअल किस देते हैं। टू विच सी रिस्पॉन्स विद गुड बाय, और उसका जो रिप्लाई क्या करती है केजिया, गुड बाय करके करती है। फादर एंड ओ देयर वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter, fainter fainter का मतलब होता है reduce होना। तो जो केजिया है, ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब होता है फीलिंग रिलैक्स्ड, यानी जो केजिया है वो रिलैक्स फील करती है जब उसके जो पिताजी जिससे ऑफिस जाते हैं, कोई भी व्हीकल हो सकता है, जब उसकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। एंड इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब इवनिंग में उसके पिताजी घर वापस आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो जो केजिया होती है वो सीढ़ियों के पास से खड़ी हो जाती है। एंड हियर लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो क्या करती है, अपने पिताजी की तेज तेज आवाज़ों को सुनती है हॉल में। अदर टाइम ग्रैंडमदर्स, जो केजिया बताती है कि मैं ग्रैंडमदर के पास सोती हूँ तो उनकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन मेरे जो फादर की जो स्किन है, स्किन के बारे में बात हुई है, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस,
ठीक है, मेरे जो ग्रैंडमदर की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन मेरे फादर की जो स्किन है वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। एंड एवरी डे, हर दिन ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। यानी वो बताती है कि मेरे पिताजी को, मतलब उसके फादर को डेली ऑफिस जाना होता है, वो थक जाते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टेयर्ड अप, यानी उसने क्या किया, उनके फादर की, यानी कीजिया ने अपने फादर के पोर्ट ऑथोरिटी की जो स्पीच थी उसको फाड़ दिया था। वो रियलाइज कर रही, फील कर रही है अपनी गलती को कि मैंने क्या क्या किया, इस वजह से मेरे फादर का बिहेवियर ऐसा है। सडनली, अचानक, एंड साय व्हाट द मैटर आस्क हर फादर अनदर ड्रीम। यानी अब उसके पिताजी बोलते हैं, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो, सोए नहीं अभी तक, कोई और सपना आया क्या, कोई नाइटमेयर आया क्या? Oh, said the little girl. अब little girl क्या बोलती है? My head's on your heart. मेरा जो सिर है वो तुम्हारे दिल के पास है, हर्ट के पास है। I can hear, मैं सुन सकती हूँ। It going, कि क्या चल रहा है? What a big heart you have got it father dear. तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है, ऐसा कीजिए अपने फादर से। Carrying her along the passage to big bedroom, a newspaper on the bed, यानी उसके फादर क्या करते हैं, उसे हाथों में उठाते हैं, किसको आर्म में उठाते हैं, किसको, अपनी यंग गर्ल को, केजिया को, और उसे लेके जाते हैं अपने बेडरूम तक। ए न्यूज़पेपर ऑन द बेड, तो उनके बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा होता है। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को वहाँ से हटा देते हैं। देन केयरफुली टक अप, यानी केजिया को वहाँ पे बेड पे रखते हैं, लिटा देते हैं और उसे कवर कर देते हैं। टक द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके वो बगल में ही लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप, सोए नहीं होते हैं, वो जगे रहते हैं। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, और वो अपने फादर को देख के यही देख रही थी और समझ रही थी, हाँ तो मेरे जो सपने में जो वो पर्सन आया था, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पापा मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज हिम, वो क्या करती है, जो केसिया होती है अपने फादर के दोनों मतलब यहाँ केसिया और उसके जस्ट बिसाइड में उसके फादर सोए होते हैं, तो वो फादर के क्लोज आ जाती है। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को उनके आर्म के, या उनके आर्म को अपने सिर के नीचे लगा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को तेज से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले इल वर rub your teeth against the me, let's not get them one, said father. Tied out he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. यानी इसमें बताया जा रहा है, केजिया बोलती है कि अब अंधेरा था, डार्कनेस थी, लेकिन कोई मैटर नहीं, कोई बात नहीं, डार्कनेस है लेकिन मेरे फादर मेरे साथ थे, कोई था जो मेरे साथ है। तो वो चुपचाप सो जाती हैं और वो बोलती हैं, टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। उसके जो फादर होते हैं वो टायर्ड होते हैं, थके रहते हैं, तो वो लिटिल गर्ल से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन लुक टू आफ्टर हिम। यानी केजिया रियलाइज करती है, फील करती है अपने फॉल्ट को, डेट वॉज, कि मैं जो थी मैं गलत थी, मेरे टेक केयर करने के लिए मेरे फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, लेकिन मेरे फादर के टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए उनका इतना रूड बिहेवियर होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने बोला, अब जाओ तुम सो जाओ, ऐसी बातें मत करो, कोई नाइट में नहीं आता, कुछ नहीं होता। पुलिंग हर सॉक्स, अपने सॉक्स को पहनते हुए, पुल करते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। और एक काम करना, अगर नाइटमेयर भी आता है, वैसे तो आएगा नहीं, तो अपने बेचारे पिताजी को, अपने बेचारे फादर को मत उठाना और ना चिल्लाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर came the butcher with a knife, लेकिन वही नाइटमेयर आता है जो आता था किसको, केजिया को,
फिर देते नाइट में मतलब ये डरावने सपने होते हैं जो रात में आते हैं। एंड अ रोप यानी एक पर्सन है जिसके पास चाकू है और एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर जो कि केजिया के धीरे धीरे पास आ रहा है। स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है। एंड ग्रेव स्माइल और उसकी जो मुस्कुराहट है वो काफी फियर अफ्रेड वाली है। While she could not move, could only stand still लेकिन जो केजिया है वो हिल नहीं पा रही है, वो ओनली क्या है स्टेशनरी वे में खड़ी है। क्राइंग आउट ग्रांडमा ग्रांडमा केवल यही चिल्लाती है ग्रांडमा ग्रांडमा दादी जी दादी जी। सी वो shivering to see father beside her bed and candle in his hand वो चिल्लाते चिल्लाते जब उठती है तो वो कांप रही होती है तो वो क्या देखती है कि उसके बगल में उसके फादर हैं जिनके हाथ में क्या है एक कैंडल है। व्हाट द मैटर ही सेड क्या प्रॉब्लम है क्या मामला क्या है क्या दिक्कत है क्यों ऐसे कांप रही हो क्यों चिल्ला रही हो क्या देख लिया तुमने। ओ अब चला नाइफ आई वांट टू ग्रैनी वो बोलती है मुझे अपनी दादी चाहिए मैंने वही नाइटमेयर देखा है और मदर भी नहीं है ग्रैंड मदर भी नहीं है मैं आपके पास तो आऊंगी नहीं। तो ही ब्लू आउट द कैंडल वो कैंडल को बुझा देती है बेंड डाउन बुझा देते हैं एंड बेंड डाउन कॉट अप एंड चाइल्ड इन हिज आर्म और अपनी यंग गर्ल को अपने हाथों में उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। What did God made father for? अब जो केजिया है वो काफी ज्यादा नाराज है काफी ज्यादा अपसेट डिसअपॉइंटेड है उस सिचुएशन से जो उसने फेस्ड किया एट नाइट। तो वो बोलती है अपनी मदर से ग्रैंड मदर से दैट इज व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर कि भगवान ने पता नहीं फादर को बनाया ही क्यों है। सी सोड हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज यानी केजिया की जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है हाँ यहाँ पे मेरे पास हैंकी है कोई बात नहीं तुम रो चुकी हो ये हैंकी लो और अपनी नाक को साफ कर लो। गो टू स्लीप अब जाओ और सोने जाओ। पेट यू सेल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग और आई होप दैट कि तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे पिताजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी लेकिन वो रात में बहुत ज़्यादा नाराज थे। But the child never forget next time यानी जो लड़की थी जो केजी आती है वो इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि वो अपने फादर के लिए क्या। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing. यानी कि जो केजिया वो बताती हैं कि जब मैंने एक दिन देखा कि जो मैकडोनल्ड थे उनका एक लड़का था वो क्या करता है वो एक वंश शो यानी वो देखती है केजिया कि वो जो लड़का था वो क्या करता है पाइप होता है पाइप तो पाइप से ऊपर नीचे कर रहा होता है पाइप में से पानी आ रहा होता है तो मैकडोनल्ड की तरफ करते हैं मैकडोनल्ड आते हैं अब फिर भी वो मैकडोनल्ड भी अपने बेबी के साथ अपने यंग बॉय के साथ खेल रहे होते हैं यानी उस टाइम में वो उसे डांटते नहीं है ऐसा केजिया बताती है। वो बताती है कि अगर मेरे वहाँ पे मेरे फादर होते तो मुझे जरूर पनिश कर देते मुझे डांट देते उस टाइम all the time. Then it was she decided that there were different. अब वो डिसाइड करती है मैकडोनल्ड को देख के उनके चिल्ड्रंस को देख के अपने फादर को देख के खुद को देख के वो क्या डिसाइड करती है कि then it was she decided there was different sorts of father यानी वो डिसाइड करती है कि हर टाइप के फादर होते हैं कुछ अच्छे होते हैं रूड होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ लविंग भी होते हैं और कुछ हार्श भी होते हैं जैसे मेरे फादर हैं। सडनली अचानक वन डे मदर बिकेम इल एक दिन उसकी जो केजिया की जो मदर थी वो बीमार पड़ जाती हैं एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। अब जो केजिया की जो मदर थी और जो ग्रैंड मदर थी उनकी दादी जी थी वो दोनों कहाँ हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस अब छोटी लड़की जो थी वो अकेली होती है उस टाइम घर पे विद एलाइज